वर्चुअल सम्मेलन का आज दूसरा दिन। आज मुख्यमंत्री 8 जिलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा के अलावा किशनगंज और अररिया के लोगों से बात करने के बाद अब सीएम पूर्णिया, कटिहार के लोगों से भी बात करेंगे। दरभंगा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शाम 5 बजे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। पार्टी में बहुत दबाव था कि नीचे के स्तर के और जो भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत हो, उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित करें, क्योंकि निश्चित रूप से हर एक लोग चाहता है कि भाई हमको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इसलिए इसको सिलसिलेवार ढंग से और 10-10 विधानसभा का ग्रुप बना करके, और ये 6 दिन का कार्यक्रम है, 40 विधानसभा एक दिन में, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज करके उसको बूथ अध्यक्ष तक और सेक्रेटरी तक विधानसभा और उस जिले में जितने पार्टी के जो भी हमारे ऑफिस बेरर हैं सबको हम लोग लिंक करके और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जदयू के वर्चुअल सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज 8 जिलों के नेताओं से या कहें कि कार्यकर्ताओं से और नेताओं दोनों पदाधिकारियों से जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो बात करेंगे। 10-10 विधानसभा के 4 सेशन होते हैं, रोज 40 विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से बात करते हैं। 6 दिन का सिलसिला है और बैठक अंदर शुरू हो गई है, जिसमें आरसीपी सिंह, ललन सिंह और जो मंत्री अशोक चौधरी, संजय झा, नरेंद्र नारायण यादव और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये लोग यहाँ इस बैठक में उपस्थित हैं। और साफ तौर पे कि आज की जो बैठक है वो जो कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है वहां के नेताओं की बैठक है या कहें कि वहां के कार्यकर्ताओं की बैठक है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ता, जिला स्तर के पदाधिकारी, राज्य स्तर के पदाधिकारी, वो सब इस बैठक में भाग ले रहे हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक को लेकर कहे कि जो विपक्ष की ओर से निशाना साधा जाता है उसको लेकर बात कही है कि जिस तरह का 15 साल का शासनकाल रहा है लालू और राबड़ी का, उसके बारे में याद दिलाएं, लोगों को बताएं, जो नई पीढ़ी है उसको बताएं और किस तरह से उनकी सरकार ने काम किया, किस तरह से विकास का काम किया है, किस तरह जो दर है विकास की दर वो 3.6 से बढ़कर 11.3 तक पहुंच गई। तो ये सब मुद्दे हैं, ये सब बातें हैं जिन पे लगातार अब चर्चा होगी, चूंकि चुनाव का समय है। और इस पर एक तरह से कहें कि जो जेडीयू के नेता मुहर भी लगा रहे हैं, उनका कहना है कि हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम अपनी बात नहीं बताएंगे तो नए लोगों को पता कैसे चलेगा कि लालू के शासन में क्या होता था, राबड़ी के शासन में क्या होता था, और नीतीश कुमार जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं उनके शासन में क्या हो रहा है। तो साफ तौर पे है कि ये सब चीजें चल रही हैं और ये बैठकों का दौर जो है अभी 4 दिन और चलेगा आज के बाद। तो इस तरह से कहें कि जो वोटरों को साधने के लिए या कहें कि कार्यकर्ताओं को जो शिक्षा देने के लिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और अब क्या इसका लबो-लबाब निकलता है, चूंकि विधानसभा चुनाव का समय है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जदयू की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कैमरामैन निशान के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। इधर नीतीश सरकार से विकास कार्यों को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछने पर मंत्री और जेडीयू नेता संजय झा ने बड़ा बयान दिया। संजय झा ने कहा कि 15 वर्षों में बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष थाली पीट रहा है, लेकिन सीएम संकट में जनता और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के नेता संजय झा। नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे 2020 विधानसभा के चुनाव में, ये फिर एक बार साफ हो गया। 2019 का रिजल्ट देखिए, जो एक सीट हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से जीते। तो आप इस कॉम्बिनेशन का ताकत देख सकते हैं। और ख़ास करके लोगों को पहली बार बिहार में 10-15 साल में लग रहा है कि जो बिहार ट्रांसफॉर्म किया है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है इस बार है, शायद वो 2005 को नहीं याद कर सके। कल बोल रहे थे ना सीएम, जब एड्रेस कर रहे थे अपने वर्कर को, बोले एक इम्पॉर्टेंट बात कि भाई पूछिए उससे, उन लोगों से पूछिए कि उनके समय में उनके घर में बिजली आती होगी, मुख्यमंत्री के घर में, जनता के घर में कितनी बिजली जाती थी, कितना घंटा बिजली देते थे, कितना घंटा में अपने शहर से लोग पटना आते थे, क्या परिस्थिति थी लॉ एंड ऑर्डर का, कितना नरसंहार हुआ। सीएम लगातार अगले 6 दिन तक कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्ष, बूथ कमेटी सबसे बात कर रहे हैं। क्या उनको कहा जा रहा है कोरोना काल में, या अगले चुनाव की तैयारी के लिए कुछ कहा जा रहा है? ये जो विपक्ष थाली पीट रहा है, तो हम लोग का संस्कार है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे वर्कर है, जो समर्थक है, शुभचिंतक है बिहार की जनता, कोरोना काल में उससे बात करना। कल भी सीएम बात किए हैं अपने बूथ वर्कर से, तो ये पहला संदेश वही रहा है कि कोरोना में जो स्थिति है, लोगों की सेवा करना, ये सब बात बोले हैं। और साथ साथ ये भी बोले हैं कि भाई ये एक
नॉर्मली नीतीश कुमार जी के राजनीति को जो लोग जानते हैं उनका टेम्परामेंट नहीं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वो जनता के बीच काम करने वाले आदमी हैं। उनको बहुत पसंद नहीं है ये सब प्लेटफॉर्म। वो सीधा जनता के बीच में जाता है और वहीं से बात समझ के आज तक उन्होंने जो भी किया है या कोई भी प्रोग्राम लॉन्च किया तो वो जनता के बीच से ही जो उनको फीडबैक मिला है उसी के बेसिस पे करते रहे। तो आज अगर उनको नॉर्मल परिस्थिति में ये तो हम लोग जिला में जा गए रहते मुख्यमंत्री, लेकिन परिस्थिति बदल गई है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो बात कर रहे हैं और ये भी कहा है कि भाई इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, ये एक नया टेक्नोलॉजी है और ये साथ में जो सरकार के कामकाज की बात है उसको भी लोगों के बीच में ले जाइए। जो सब इनिशिएटिव हम लोगों ने इस 5 साल में लिया है वो बात भी लोगों के बीच में ले जाइए। यही सब उन्होंने अपील किया अपने वर्कर से और हालचाल जाना वर्करों से। तो ये थे हमारे साथ संजय झा, जेडीयू नेता। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव पर जुबानी निशाना साधा। निखिल मंडल ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि गरीबों की बात करने वाले 47,000 का टी शर्ट पहनते हैं, प्लेन में बौदे मनाते हैं और बिस्लरी से हाथ धोते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच जेडीयू और आरजेडी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल पड़ा है और अब मामला कपड़ों तक आ गया है। हमारे साथ निखिल मंडल है, जदयू के प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। आपने सीधा तौर पे ट्वीट कर दिया है जो तेजस्वी यादव है उनके कपड़े को लेकर। नहीं, देखिए, सीधे तौर पे मैंने यूं ही नहीं ट्वीट कर दिया। साक्ष्य के साथ उन्होंने फेसबुक लाइव किया, उसमें उन्होंने जो अरमानी के कपड़े पहने हैं तो उसका दाम आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं, वो हजारों में है, वो एक्सीड करके 47,000 तक हो सकता है। अब हमारा कहना यह है कि जब आप गरीबी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब गरीब का नेता बनना चाहते हैं, जब गरीब का बेटा खुद को कहते हैं, तो फिर किस प्रकार से आप इस तरह के महंगे कपड़े पहनते हैं, आप चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाते हैं, आप बिस्लेरी से हाथ धोते हैं, आप 46 एसी के कमरे में रहते हैं, तो आपके कथनी और करनी में स्पष्ट दिखता है कि अंतर है। तो साफ तौर पे है कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है, आपका ये कहना? एकदम, ये बस गरीबी, गरीब का नेता, गरीब का बेटा, इन तमाम चीजों को एक ढोंग के रूप में, प्रोपेगेंडा के रूप में यूज करके एक पॉलिटिकल टूल बनाए हुए हैं। राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं, इन्हें ना गरीबी से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना सामाजिक न्याय से मतलब है। तो इसको मुद्दा आप लोग बनाएंगे? नहीं, मुद्दा ऑटोमेटिकली है। देखिए, ये तो दिख रहा है ना, और ये कोई पहली बार नहीं है। कपड़े तो आपने 3 दिन पहले देखे। भला किसी गरीब के नेता, गरीब के बेटा को आपने चार्टर्ड फ्लाइट पे बर्थडे मनाते देखा है क्या? कई तस्वीरें हैं, वो बिस्लेरी से हाथ धोते हैं। आपने सरकारी बंगले में देखा कि 46 एसी उन्होंने लगा रखा था, यहां तक कि बाथरूम तक में एसी लगा रखा था। तो आपके लाइफस्टाइल क्या है, ये किसी से छुपे हुए नहीं है, लेकिन जो वो छुपाने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सपोज हो चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि उन्हें अभी भी उम्र है, वो बहुत कुछ सुधार सकते हैं ताकि आगे कुछ उनका बेहतर हो सके। तो साफ तौर पर है, नसीहत दी जा रही, सुधारने की बात कही जा रही है और गरीबों की बात करते हुए अमीरों का जो लाइफ स्टाइल है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई करेंगे, ये तो पहले से ही साफ है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के नेतृत्व को लेकर के कंफ्यूजन विपक्ष में है, बीजेपी और जेडीयू में कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए की लहर है और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव। भारतीय जनता पार्टी जदयू के कार्यकर्ताओं में कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जिस तरह से कल आप लोग जनसंवाद कर रहे थे, सीएम भी कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल रैली के माध्यम से, लेकिन वहीं विपक्ष थाली बजाकर विरोध प्रकट किया कि मजदूर और जो गरीब लोग हैं वो कष्ट में हैं, उनकी सुन नहीं रही है सरकार। देखिए, एक बात बड़ा साफ है, जब राजनीतिक कार्यक्रमों की छूट नहीं है लॉकडाउन में और हमारे कार्यकर्ता दिन रात सेवा के भी काम में लगे हुए हैं, जदयू के भी लोग लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम संपर्क बनाए कैसे? संपर्क बनाने का एक ही माध्यम है, वर्चुअल रैली करिए, आप ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए। अमित शाह का वर्चुअल रैली कितना सफल रहा, कितना मानते हैं आप लोग, कितने लोग जुड़े? देखिए, अद्भुत है। जितने लोगों ने उनकी बात को सुना है रैली के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए,
या फिर टेलीविज़न के माध्यम से, उतनी बड़ी संख्या में तो हम कितना भी कोशिश करते तो गांधी मैदान में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। हम उतने लोगों को इकट्ठा करना संभव नहीं था हमारे लिए। ये तो सफलतम रैलियों में से एक माना जाएगा। और ये इस बात का भी प्रचायक है कि लोग भाजपा के नेताओं को सुनना चाहते हैं, लोग एनडीए के नेताओं को सुनना चाहते हैं। और इसीलिए जो एक वेव है बिहार के अंदर, फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाने का, लूटपाट करने वाले को दोबारा नहीं आने देने का, और इतनी बड़ी संख्या में इस रैली में लोगों का उनकी बात को सुनना साफ दर्शाता है कि पूरी तरह से बिहार इस समय एनडीए में है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। आगे कोरोना को लेकर के अपडेट